कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों शव रणभूमि में बिखरे पड़े थे। वीरता, रक्त और आहों की गूंज उस धरती पर अब भी महसूस की जा सकती थी। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो था सभ्यता का विभाजन, वंश का विनाश और परिवार की राख पर खड़ी हुई गद्दी। हस्तिनापुर अब युधिष्ठिर का था। धर्मराज बने युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, लेकिन उस राजमहल की हर दीवार पर शोक की छाया थी। और उसी महल के कोने में धृतराष्ट्र और गांधारी, राजा और रानी। पर अब न राजा बचे थे न रानी, सिर्फ दो शोकमग्न माता पिता, जिनके 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में मिट्टी हो गए थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, पर कहते हैं कि जिसने दृष्टि खोई है उसका मन ही उसकी आंख बन जाता है। हर रात उन्हें लगता कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई उनकी ओर दौड़ता है, शायद दुर्योधन, शायद दुशासन। लेकिन जब हाथ बढ़ाते तो सामने केवल सन्नाटा होता। गांधारी, जिसकी आंखें पुत्र शोक में सदैव अश्रुपूरित रहीं, वो जानती थी उसके श्राप ने ही महायुद्ध को जन्म दिया था। हर बार जब वो गहरी सांस लेती, उसे याद आता कि उसने अपने पुत्रों को रोका क्यों नहीं। तभी महल में व्यास ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, रानी, मोह छोड़ो। इस महल की दीवारें अब तुम्हें केवल दुख देंगी। तुम्हारा स्थान अब वन में है, वहां शांति मिलेगी, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। गांधारी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन स्वर स्थिर था। राजन, अब यहां रहना जहर पीने जैसा है। हर कोना, हर आंगन हमारे पुत्रों की याद दिलाता है। आओ चलें। और उस दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और उनके साथ विदुर महल छोड़कर वन की ओर कहा जाता है वे गंगा के किनारे किनारे हिमालय की ओर बढ़े। रास्ते भर पेड़ उनकी छाया बने, नदी उनके आंसू बहाती रही। कई दिनों तक वे चलते रहे। हस्तिनापुर में लोग कहते, हमारे राजा कहां चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी को अब राज सिंहासन से कोई मोह नहीं था। वन में पहुंचकर उन्होंने तपस्वियों की तरह जीवन बिताना शुरू किया। धृतराष्ट्र कठोर व्रत करने लगे, गांधारी ध्यान में लीन रहती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होता है वो रहस्य जिसकी गूंज आज भी है। एक दिन वन के बीच भयंकर अग्नि भड़क उठी, लपटें आसमान तक उठीं, पक्षी चीखते हुए उड़ने लगे, ऋषि मुनि भागने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी अडिग खड़े रहे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने गांधारी का हाथ थामा और बोले, हमने जीवन भर मोह किया, अब अग्नि ही हमारी मुक्ति बने। गांधारी ने आंखें बंद की। उसके आंसुओं की अंतिम बूंद अग्नि की लपटों में समा गई और दोनों उस अग्निकुंड में प्रवेश कर गए। किंतु यहां से रहस्य गहराता है। किसी ने उनकी चीख नहीं सुनी, किसी ने उन्हें भागते नहीं देखा। वे लपटों में समा गए, लेकिन अग्नि शांत हो गई, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। कुछ कहते हैं वे वहीं भस्म हो गए, कुछ कहते हैं अग्निदेव ने उन्हें किसी और लोक में ले लिया, और कुछ मानते हैं आज भी गहरे जंगलों में जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो गांधारी के करुण विलाप और धृतराष्ट्र की गंभीर आवाज वृक्षों के बीच गूंजती है। धीमी रहस्यमयी आवाज में धृतराष्ट्र और गांधारी का अंत कोई अंत नहीं था, वो तो एक रहस्य था। शायद वे अभी भी इस धरती पर हैं, शायद नहीं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उस युद्ध का शोक मना रही है जो कभी होना ही नहीं चाहिए था।